चलिए, सोनम सर अभी थोड़ा सा बिजी है इस कारण से जी। ओके, सो ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न है अल्पकालिक या तीव्र विटामिन ए विषाक्तता का कारण है। अ कॉज ऑफ शॉर्ट टर्म और एक्यूट विटामिन ए पॉइजनिंग ड्यू टू। क्या आएगा उत्तर? ऑप्शन बी, ऑप्शन ए। ठीक है, हाँ बिल्कुल पूजा वर्ग, अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सही जगह पर हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले तो यहाँ क्या बोला है, विटामिन ए विषाक्तता का कारण क्या है। इसका उत्तर पता है क्या है? इसका उत्तर है ध्रुवीय भालू का जिगर खाना। जो लोग पोलार बियर का लीवर खाते हैं उनमें ये दिक्कत हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं एक्यूट विटामिन ए पॉइजनिंग। अब ये क्या है? ये क्या है? नाउ लिसन, ध्रुवीय भालू जो होता है ना, उसके लीवर में बहुत ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। तो अगर कोई सामान्य व्यक्ति उसको खा ले तो उसके शरीर में अचानक से विटामिन ए काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे वो पॉइजन में बदल जाता है और इस कारण से ये बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो ध्रुवीय भालू का लीवर विटामिन ए का बहुत बड़ा रिच सोर्स है और अगर वो खाया जाता है तो हमारे बॉडी के लिए 0.9 चाहिए। और ध्रुवीय भालू में 25,000 से 35,000 आयु के तकरीबन जो है विटामिन ए पाया जाता है। तो आप सोचो। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है? कौन खाता होगा भालू का जिगर? खाने वाले लोग खाते हैं, तभी तो क्वेश्चन है, तभी तो पता चला होगा कि ऐसा होता है। बहुत सारी ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी है ना। जी चलिए नेक्स्ट देखेंगे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर इन द बॉडी एज ए ग्लाइकोजन। आई एम प्रिटी श्योर ये तो सभी को पता ही है कि ग्लूकोज ही ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, जन्म दोषों को रोकने के लिए गर्भावस्था के शुरुआती चरणों के दौरान एक महिला के लिए निम्न में से कौन सा पोषक तत्व सबसे आवश्यक है? थैंक्स तुलसा लूधी। तो फिर इंडियंस को नहीं होगा फिर। स्नेहा वो तो पॉसिबल नहीं है बेटे। चलिए ध्यान दीजिएगा, सरकार ने भी गर्भवती महिलाओं को जिस गोली को अनुशंसित किया है वो है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड की मेडिसिन्स प्रेग्नेंट वीमेंस को क्यों दी जाती है? क्योंकि ये फिटस की ग्रोथ के लिए, उसके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, हाँ, अगर महिलाएं प्रेगनेंसी के समय फॉलिक एसिड नहीं लेती है तो बच्चों में अलग अलग विकृतियां उत्पन्न हो सकती है, जिसमें आता है एक तो स्पाइनल बाइफिडा, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड में एक बड़ा सा उभार बन जाता है और जो कि बच्चे के फिर दूसरे मूवमेंट वगैरह के लिए जिम्मेदार होता है कि वो नहीं हो पाते, प्रॉपर हाथ पैर काम नहीं कर पाएंगे वगैरह। तो इसका कारण है फॉलिक एसिड की कमी। तो महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को फॉलिक एसिड की दवाइयाँ रेगुलर बेसिस पर खानी रहती है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि भाई फॉलिक एसिड गर्भवती महिलाओं के लिए क्यों ज़रूरी है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बच्चे के मस्तिष्क मतलब ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। प्रश्न पढ़िए, उत्तर बताइए। हाँ प्रमीला बिल्कुल सही, फॉलेट फॉलिक एसिड एक ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा ना। B9 को हम फॉलिक एसिड कहते हैं, B9। हेलो सिया। चलिए प्रश्न है, वर्णांधता रोग किसकी कमी के कारण होता है?
चलिए सारे के सारे यहाँ लगा रहे हैं बी, तो हम भी लगा दें क्या बी? नहीं, हम बी नहीं लगाएंगे। हाँ, बदल लिए बदलने वालों ने। प्रश्न ध्यान से नहीं पढ़ा आपने। प्रश्न है वर्णांधता, ना कि रतौंधी। ठीक है, प्रश्न में बोला गया है कलर ब्लाइंडनेस, ना कि नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। जबकि कलर ब्लाइंडनेस जो बीमारी है ये तो आनुवांशिक बीमारी है, ये विटामिन की कमी से नहीं होती। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये एक आनुवांशिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति को लाल और हरे में विभेद नहीं करते आता। थैंक्स नंदिनी तोमर। ठीक है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर विटामिन ए की कमी से जो होता है उसका नाम नाइट ब्लाइंडनेस के साथ एक और बीमारी भी हो सकती है, ज़ीरोफ्थैल्मिया। ज़ीरोफ्थैल्मिया और नाइट ब्लाइंडनेस दोनों भी विटामिन ए की कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्न में से किस खाद्य स्रोत में विटामिन सी का उच्चतम स्तर होता है? आदर्श, अगर आप साइंस फाउंडेशन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। विनर्स की ऐप पर अवेलेबल है, जिसमें हम 3 अलग अलग फैकल्टी तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो जस्ट ₹599 आई गेस आप ले सकते हो उसको। चलिए स्नेहा, अपन बात करते हैं इस विषय में फिर। जी, क्या लगा रहे हो आप लोग? बी और डी। चलिए तो हम भी इसमें से एक को लगा दे, है ना। आधे बच्चे लगा रहे हैं डी और लगा रहे हैं बी, तो हम वो दोनों भी नहीं लगाएंगे क्योंकि हम लगाएंगे सी। प्रश्न है किस खाद्य स्रोत में विटामिन सी का उच्चतम स्तर है? एंड यू नो व्हाट, ब्लैक करंट, जो कि दिखने में काली किशमिश जैसी होता है पर बड़ा आकार का होता है। ये रेजिन से थोड़ा सा डिफर होता है। अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि वो अंगूर वाला ही किशमिश होता है। ब्लैक करंट जो है इसको हम लोग काली बड़ी किशमिश कहते हैं बेसिकली, और ये विटामिन सी में रीच होती है। सो ये है उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वैसे अगर देखा जाए तो सारे ही खट्टे फलों में विटामिन सी होता है, सारे में होता है। अगर आप देखोगे फिर आंवला के अलावा जितने सिट्रस फ्रूट है, नींबू है, संतरा है, मौसम्बी है, नारंगी है, यहाँ पूछा था उच्चतम स्तर। सो एज कंपेयर टू दीज बोथ, डेफिनेटली ब्लैक करंट में ज़्यादा विटामिन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। ये तो सबको पता होगा। बताइए, अच्छे क्वेश्चन है ना। चलिए बढ़िया है। अरे दैट्स ग्रेट नंदिनी। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट। विच विटामिन इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड? सो क्या लगा रहे हो आप? सारे डी लगा रहे हो। ऑप्शन डी नहीं, विटामिन डी। विटामिन डी जिसका नाम है आर्गो कैल्सिफेरॉल, जिसका काम ही होता है, इसका फंक्शन ही होता है क्या? कैल्शियम तथा अन्य खनिज लवण का अवशोषण करवाना। आप कितना भी कैल्शियम खाओगे आपके बोन्स में वो तब तक एब्जॉर्ब नहीं होगा जब तक आपके बॉडी में विटामिन डी ना हो।
क्योंकि उसी के कारण आपकी बोन्स के अंदर कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा। रक्त में जो है कैल्शियम की मात्रा बढ़ाएगा भी विटामिन डी। ठीक है, तो हड्डियों की मजबूती के लिए आपको चाहिए विटामिन डी, कैल्सिफेरॉल। तो इसका काम होता है कैल्शियम तथा खनिज लवणों का अवशोषण करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। B6 क्या होता है, एसके पूछ रहे हैं यहाँ पर समीक्षा। B6 होता है पायरिडॉक्सिन। क्या होता है? पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से भी जो है एनीमिया हो सकता है। हाँ डेफिनेटली एसके, अगर आपके बॉडी में कोई भी विटामिन ज़्यादा हो जाए तो दिक्कत तो होगी ही ना। कैल्शियम ज़्यादा हो गया तो भी दिक्कत ही है कि आपको स्टोन हो सकता है, ये एक्यूमुलेशन आपकी बोन्स में हो जाएगा तो भी दिक्कत हो जाएगा, जॉइंट्स में भी दिक्कत हो सकता है। फिर रक्त का थक्का जमाने में जो विटामिन हेल्प करता है उसका नाम है विटामिन के। ठीक है, विटामिन ई का नाम क्या है स्टूडेंट्स? तो वो है रेटिनॉल। विटामिन डी का नाम तो अभी मैंने बताया, आर्गो कैल्सिफेरॉल, ऐसा भी लिखा जाता है ना, और नहीं भी लिखे तो भी चलता है, आर्गो कैल्सिफेरॉल या कैल्सिफेरॉल। विटामिन सी होता है एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन के जो कि इसका उत्तर है, आप उसका साइंटिफिक नेम मुझे बताओगे कि विटामिन के क्या होता है। ठीक है, बताओ, बाकी इसका उत्तर दीजिए। विटामिन के का नाम क्या है? हाँ दीपांजलि, अरे आया क्या? फिलोक्विनोन। क्या होगा? नहीं लिखा किसी ने? ठीक है, फिलोक्विनोन। चलो नेक्स्ट देखेंगे। प्रश्न यहाँ पूछा है विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है। वैसे गाजर के अलावा भी चीज़ें होती है। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, विटामिन ए हर उस चीज़ में मिल जाएगा जिसका स्किन येलो होता है। पीले छिलके वाले फल जितने होते हैं वो रिच ऑफ विटामिन ए होते हैं। पीले छिलके वाले फलों में आपका आ जाता है मैंगो, बनाना, है ना, आप आम खा सकते हैं, आप केला खा सकते हैं, आपके जितने भी फ्रूट्स है जिसके ऊपर का छिलका आपको पीला दिख रहा है वो सारे आ जाएंगे। पपाया आप खा सकते हैं, है ना। इसके अलावा आप अगर पूछेंगे कि सबसे बेस्ट सबसे ज़्यादा किस में आपको मिलता है, तो गोल्डन राइस आप ले सकते हैं बच्चों। सुनहरे चावल, ये एक प्रकार की जीएम क्रॉप में आता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप में आप खाते हैं इसको, गोल्डन राइस, सुनहरे चावल। ठीक है, तो ये भी विटामिन ए का रिच सोर्स होते हैं। तो पीले छिलके वाले फल में आप जो भी खाना चाहे वो ले सकते हैं। हाँ, संतरा भी हो सकता है और आपका नींबू वगैरह ये भी है। सी के अलावा ज़रूरी थोड़ी उसमें सी है तो ए नहीं होगा। सही है, चलिए नेक्स्ट। दुनिया भर में बच्चों में अंधेपन का मुख्य कारण कौन सा है? मिशन नाम से जिसका कमेंट है, भाई देखिए राइस में अगर आप देखा जाए तो नॉर्मल एक राइस होता है जिसकी बहुत सारी अलग अलग जातियाँ होती है, स्पीशीज़ होती है, बासमती खाते हैं आप, और बहुत सारे नाम के होते हैं, वो नॉर्मल राइस है। एक होते हैं ब्राउन राइस जिसमें आपको फाइबर काफ़ी मिलता है, इसमें आपको एक तरीके से कार्ब्स कम मिलता है, मतलब स्टार्च थोड़ा कम है, तो ये वो लोग खाते हैं ज़्यादातर तो जो कि अपने वेट को मेंटेन करना चाह रहे हो, ऐसा, इसलिए वो होता है, तो वो ब्राउन राइस होता है। ठीक है, सो देखिए नेक्स्ट, बच्चों में अंधेपन का मुख्य कारण कौन सा है? ऑप्शंस देखेंगे, ग्लूकोमा, मोतियाबिंद, वर्णांधता, विटामिन ए की कमी। अब देखिएगा यहाँ पर पहली बात की जाए ग्लूकोमा, ये जो बीमारी होती है
इसके कारण भी विज़न ब्लर हो जाता है, दिखने में समस्या होती है, ज़्यादा ब्राइट लाइट में देख नहीं पाते। तो ये भी एक तरीके से ये बीमारी है जिसमें व्यक्ति का लगभग आंखें अंधे जैसी ही हो जाती है। पर यहाँ पर पूछा है कि भाई दुनिया भर में बच्चों में अंधेपन का कारण सबको ग्लूकोमा थोड़ी हो रहा होगा। उत्तर है डी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ज़ीरोफ्थैल्मिया, ज़ीरोफ्थैल्मिया जो बीमारी है यहाँ पर इसकी बात की जा रही है, जो बच्चों में विटामिन ए की कमी के कारण हो सकता है। कलर ब्लाइंडनेस तो जेनेटिक है, और बाकी ये जो दो बीमारी है ना शुरुआत की, ये ज़्यादातर तो आपको उम्र दराज लोगों में देखने को मिलेगी। यस, जो थोड़े से बुजुर्ग काइंड ऑफ है ना, उन लोगों में आपको ग्लूकोमा या मोतियाबिंद, कैटेरिक्ट, ये उनमें देखने को मिलता है। अभिषेक परिहार, बिल्कुल सही। एमपीएसआई का सिलेबस आप लोगों ने देखा होगा, प्री मेंस, और इतने सारे नंबर लाने हैं अभी, तो मेहनत तो तबीयत से करनी पड़ेगी। थोड़ा सा उन्होंने यूपीएससी वाला पैटर्न फॉलो किया है। चलिए, तो अच्छा, सेशन लाइक नहीं किया हो तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा बच्चों। सेशन लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी ज्वाइन कर सके। क्योंकि वहाँ बच्चों में लिखा था, और ग्लूकोमा वैसे बच्चों में ऐसा नहीं होता, ये मुख्य तौर पे ये बीमारी एजेड लोगों में होती है ना भाई। 100 नंबर के मार्क्स वो जुड़ेंगे ना उसमें। आपने आदित्य सर का पूरा वीडियो नहीं देखा क्या? 750 मार्क्स का हो गया है ना उसमें, 100 मार्क्स का है आई गेस, एक बार तो भी आप उसको देख लेना। चले, खट्टे फलों में अब आप जो लगा सकते हो उत्तर, वो तो आपका कंसिडर किया ही जाएगा कि विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, एस्कार्बिक एसिड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी होता है? इससे सिंपल क्वेश्चन तो क्या ही होंगे। हाँ, नेगेटिव मार्किंग भी कर दिया है अब तो। और दूसरी चीज़, नेगेटिव मार्किंग तो है, सारे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना ज़रूरी हो गया है। नेगेटिव मार्किंग को देख के लोग क्या सोचते, नहीं आता छोड़ दो, पर उनने वो भी ऑप्शन नहीं दिया है अभी, वो भी अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा, और नेगेटिव मार्किंग भी है। और ये ज़रूरी भी था, यू नो व्हाट, इतने सालों से आई नहीं है वैकेंसी, बच्चे एमपीएसआई को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, और अगर सिंपल वही चीज़, वही पैटर्न फॉलो होता, 70 का हिंदी, 30 का इंग्लिश और बाकी जीएस, सो ऑब्वियस है, आप सोचो कि कंपटीशन कहाँ जाता, क्या क्या रैंकिंग आती, क्या वो होता, और कैसे करते हैं। बेरोजगारी इतनी है तो उनको चैलेंज तो लाने ही पड़ेंगे ना। चलिए, B1 का नाम क्या है बच्चों, यहाँ से अपन देख लेते हैं। B1 का नाम है थाइमीन, B2 का नाम है राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का नाम क्या होगा? विटामिन B3 का नाम है नियासिन। नेक्स्ट, विटामिन B5 का नाम क्या है? पैंटोथिलिक एसिड। विटामिन B6 का नाम क्या है? पायरोडॉक्सिन। विटामिन B7 का नाम क्या है? बायोटीन। विटामिन B9 का क्या नाम है? फॉलिक अम्ल। और लास्ट बच रहा है B12, जिसका नाम है साइनो कोबाल मीन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। वीपी अभी इसका मुझे कंफर्म नहीं है बेटा, क्या डेट वगैरह है उसका, शायद आई नहीं होगी, या फिर आई होगी तो मुझे आइडिया नहीं बेटा। चलिए, अगला प्रश्न देखा आपने।
बताओ उत्तर। प्रश्न है यहाँ पर, अगर एक व्यक्ति ऑस्टियोमैलिसिया से पीड़ित है तो उस व्यक्ति में किसकी कमी होगी? ऑस्टियोमैलिसिया से अगर व्यक्ति ग्रसित है तो किसकी कमी होगी? ऑस्टियो वर्ड से तो समझ ही गए होंगे, ऑस्टियो का मतलब होता है हड्डी, और हड्डी से संबंधित विटामिन क्या है? विटामिन डी। देखिए, हर एक विटामिन का कोई ना कोई स्पेसिफिक ऑर्गन रिलेटेड होती है। जैसे देखो, विटामिन ए का संबंध हमारी आंखों से है, वैसे बी का संबंध बहुत सारी चीज़ों से होता है, स्किन से भी। विटामिन कौन सा है? तो विटामिन ए। के का संबंध हमारे ब्लड के साथ होता है, तभी तो खून की थक्का नहीं जम पाता। और डी का संबंध हमारी हड्डियों के साथ होता है। वॉइस इशू? एक बारी वापस चेक करिएगा। एक बार प्लीज वापस चेक करिएगा, आवाज आ रहा है क्या? प्रॉपर क्लियर है आवाज? ओके। सही होगी? अपने आप हो जाता है फिर तो, ये मैंने कुछ किया भी नहीं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी से होने की सबसे अधिक संभावना किसे होती है? आप सभी को पता है विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी। तो स्कर्वी होने की संभावना किससे ज्यादा होती है, ये पूछा गया है। मोहित, देखो अभी सिलेबस आया है, अब लोग स्ट्रैटेजी बनाएंगे, और जैसे हम लोग भी आपको बताएंगे कि कैसे तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, पूरा सिलेबस हम लोग उसका ब्रेकअप करेंगे सिलेबस का, और फिर उसको प्रॉपर देखेंगे कि किस टाइप से कैसे पढ़ाया जाए। हम बैठे ना यहाँ पर आप लोगों के लिए, क्यों लोड ले रहे हो? सब तैयारी करवाएंगे आप लोगों की। चलिए नेक्स्ट देखें। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी से होने की अधिक संभावना किसे है, मतलब ये पूछा है। तो ऑप्शंस देखेंगे, गर्भवती महिला, कुपोषित बच्चा, लंबे समय से शराब पीने वाला व्यक्ति, या खाने के विकार, एनोरेक्सिया नर्वोसा से पीड़ित व्यक्ति को। प्रश्न का उत्तर क्या है? स्कर्वी होने की संभावना, डी कहाँ से लगा रहे हो आप लोग? उत्तर होगा यहाँ पर सी, लंबे समय से शराब पीने वाला व्यक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। खाने से संबंधित विकार है ये, जिसमें व्यक्ति ओवर ईटिंग करता है, तो विटामिन सी की कमी कहाँ से हो जाएगी? सोचने वाली हाँ राजवीर शर्मा, चलिए ठीक है, सोचने वाली बात है इसमें। चलिए नेक्स्ट देखिए, बताओ उत्तर। अच्छी बात है ना वीर शर्मा, ये तो कि आपके घर वाले भी इंटरेस्टेड है कि हमारा बेटा ऐसा ही बने, सो गो फॉर इट। अब एक चीज़ समझना, पहले तो कंपटीशन ज़्यादा था। ज़्यादा क्यों था? क्योंकि सबको सालों से पता था कि ये आता है, और लोग ग्रंथ रट रट के बैठे थे, किताबों को घोट घोट के पी लिया था, क्योंकि इतने सालों से आया नहीं। आई गेस 16 के बाद ही नहीं आया ना, 15-16 के बाद कहाँ आई है वैकेंसी, और कब आई है? 25 में, मतलब लगभग इट्स बीइंग सो लॉन्ग, 8-9 साल तो हो गए, और उसके बाद अब आई और वही रहता, तो आप सोचो कि कहाँ मेरिट जाता। पर अब क्या है, सब नया है, सबको ज़ीरो से स्टार्ट करना है, तो सब अपनी क्षमता के हिसाब से मार्क्स लेके आएंगे। तो आप उसको अदरवाइज मत लो कि यार ये तो क्या हो गया, खुद को कमज़ोर मत समझो। अब ये समझो कि ज़ीरो, सभी व्यक्ति ज़ीरो से शुरू करेंगे, ठीक है? चलिए, तो विटामिन डी सबसे ज़्यादा किस में होता है? बिनोले का तेल, जैतून का तेल, कॉड लिवर तेल, या सूर्यमुखी का तेल? क्या लगा रहे हो?
हाँ 16-17 से हाँ। चलिए उत्तर होगा यहाँ पर कॉड लिवर ऑयल। जिसको नहीं पता ये कॉड लिवर क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। ये एक प्रकार की मछली होती है कॉड नाम की, जिसका नाम है सिकॉड। तो ये जो कॉड नाम की मछली होती है इसके लीवर का तेल होता है, इसकी मेडिसिन्स भी आती है सिकॉड नाम से। अवधेश इसीलिए सिलेक्शन नहीं होता है फिर ध्यान ही कहीं और है व्यक्ति का, तो फिर कहाँ से क्या करेंगे अपन बताओ। मोबाइल चलाना ज़्यादा बंद कर दो, सोशल मीडिया जितना एक्टिव रहोगे ना तो बस इन्हीं चीज़ों में रहेंगे फिर बच्चे, रील्स देखना ये करना। चलो बताओ। माइनस मार्किंग की चिंता है, पहले एक बार होने तो दो एग्ज़ाम। मुझे लगता है कि जहाँ तक आपकी अगर तैयारी बढ़िया रही तो सब चीज़ें व्यवस्थित होगी। अभी से स्टार्टिंग से ही आप लोग है ना बहुत ज़्यादा सोच के मत चलो कि बुरा होगा बुरा होगा। वो बुक पढ़ी होगी ना आपने, सीक्रेट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, समझ रहे हो। अच्छा अच्छा मैनिफेस्ट करो तो अच्छा अच्छा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन और दृश्य वर्णक दोनों के रूप में कार्य करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन फंक्शन एज बोथ हार्मोन्स एंड विजुअल पिगमेंट। अब विजुअल पिगमेंट बोल दिया तो वैसे तो आपको लगा ही देना था, और लगाया भी आप सभी ने, सही है रेटिनॉल। समझते हैं स्नेहा। वर्ग 2 के लिए वैकेंसी वैसे भी बहुत कम है, उसमें 7 ही आई है ना। डिफेंस में अगर आपका हाइट मांग रहे वो नहीं है, या किसी को नॉक नहीं हो गया है या फ्लैट फुट है, जो चीज़ें वहाँ मापदंड होते हैं उस पर अगर आप नहीं जम पा रहे तो जस्ट लेट इट भी, कुछ कर नहीं सकते ना उसका। वहाँ जाके बाहर निकलने से अच्छा है कि पहले उसकी तैयारी मत करो, दूसरे एग्जाम्स देखो जो आपके अकॉर्डिंगली हो। चलिए सो देखिए यहाँ पर मिर्च में सर्वाधिक कौन सा विटामिन आपको देखने को मिलेगा। कैल्शियम मिलेगा या विटामिन ए, के, सी। सही बात है सोनम साहू। नहीं, अभी तक तो कोई वैकेंसी इंक्रीज होने वगैरह के कोई भी आइडिया नहीं है। जैसे कुछ रहता है तो डेफिनेटली हम लोग सबसे पहले वीडियो बना के आप लोगों तक पहुंचाते हैं। आदित्य सर सबसे एक्टिव रहते हैं इस चीज़ में, आपको ये तो पता ही है कि विनर्स आपको सबसे पहले जो है सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो कि ज़्यादा सही हो। उसके पहले लोग मन से कुछ कुछ चीज़ें बताते हैं, पर हम लोग नोटिफिकेशन वगैरह को देखते हुए सारी चीज़ें आप तक पहुँचाते हैं, राइट। तो अगर बढ़ता वगैरह कुछ भी ऐसा रहेगा कि वैकेंसी इंक्रीज़ हो गई है तो वी विल लेट यू नो, पर एजम्पशंस लगाने से कोई मतलब नहीं है ना बच्चे। देखिए मिर्ची में होता है विटामिन सी। चलिए नेक्स्ट देखिए, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किससे होता है। तरुण कुमार, अगर ऐसा लगता है कि बहुत आसान है तो इट्स नॉट लाइक दैट। तो जानकारी तो आप तक पहुंच रही है ना करिश्मा। चलो चलिए प्रश्न देखा आपने, उत्तर देखेंगे अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कॉज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इसका उत्तर है इन 4 ऑप्शन में से, वैसे इसका उत्तर है ए फॉलिक एसिड, पर इसका उत्तर ये भी हो सकता है अगर ऑप्शन में हो विटामिन B12, साइनोकोबालमिन, दोनों हो सकते हैं। फॉलिक एसिड की कमी से भी एनीमिया होता है और साइनोकोबालमिन की कमी से भी एनीमिया होता है। 3 ऐसा विटामिन है जिसकी कमी से एनीमिया होता है, B6 पायरिडॉक्सिन, B12 साइनोकोबालमिन एंड B9 फॉलिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
इनमें से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता या नहीं जमता? नयन, आपको पता है मिर्ची खाने पर जलन क्यों पैदा होती है, या मिर्ची खाते हैं तो हमें तीखा क्यों लगता है? आप में से बच्चों को, कई सारे स्टूडेंट को पता होगा कि जो चरखा स्वाद होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता। बायोलॉजी में हम लोग जनरली तीन ही टेस्ट को पढ़ते हैं। टंग का आगे का हिस्सा मीठा, पीछे का हिस्सा कड़वा, साइड का खट्टा। फिर तीखा क्यों लगता है हमको? क्योंकि मिर्ची में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो टंग के ऊपर जलन पैदा करते हैं, और वो जो बर्निंग सेंसेशन है हम उसे स्पाइसी टेस्ट कहते हैं। तो वो क्यों होता है? क्योंकि इसमें एसिड होता है, और एसिड का नेचर कैसा होता है? अम्लीय है ना भाई, वो जलन पैदा कर रहा है। सो विटामिन सी में भी क्या होता है? खट्टी चीज़ों में होता है। समझ रहे हो मेरी भावनाओं को कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? इसलिए वो ऐसा है। तो एसिड जिस में होता है, तो खट्टी चीज़ों में तो विटामिन सी भी होता है, और वो भी तो एसिड है, कैप्सिसिन के कारण। बिल्कुल सही जितेंद्र। चलिए, रक्त का थक्का नहीं जमता। चलो, विटामिन के उत्तर है। अगला देखें, कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? स्नेहा, कुछ साल तो करनी ही रहती है, और उसके बाद जिस टाइप से आपकी बातचीत वगैरह हो जाती है उस हिसाब से। वैसे इसका एक तो सटीक उत्तर नहीं हो पाएगा, मिल पाएगा मतलब। जी बोलिए ना, मैं सुन रही हूँ। चलिए, प्रश्न देखेंगे अगला। कौन सा वसा में घुलता है? तो हम सभी को पता है, एक कीड़ा आया और वो कीड़ा मलाई पे बैठ के घुल गया, या कीड़ा जो है मलाई पे या फैट पे बैठा और घुल गया। तो कीड़ा में से कौन दिख रहा है? के दिख रहा है ना। तो वसा में घुलनशील है विटामिन 4, KEDA। और बचे दो, बी और सी। ये किस में डिसॉल्व हो जाते हैं? पानी में घुल जाते हैं। इसलिए यहाँ से एक प्रश्न बनता है, छिली हुई सब्जियों को पानी में धोने पर किस विटामिन की हानि हो जाती है? अरे भाई, आपने सब्जी, हरी पत्तेदार सब्जियां, हम लोग सबसे ज़्यादा गलती क्या करते हैं? मेथी, पालक, या अभी सीज़न ठंड का है तो कितना आ रहा है, हम लोग क्या करते हैं कि उसको मस्त तोड़ लेते हैं, काट लेते हैं, और उसके बाद पानी में डालते हैं, और पानी में से निकाल के उसको सब्जी बना देते हैं। और उस पानी का क्या करते हैं? हम फेंक देते हैं, क्योंकि हमको लगता है वो पानी गंदा हो गया है। अब आपने सब्जी को काट दिया, और उसमें से जो विटामिन घुल जाएगा पानी में वो क्या होंगे? ये दोनों। और सेम छिली हुई सब्जियां, आप जैसे गिलकी है या लौकी है, जो लोग छिल के निकाल के उसको पानी में डाल देते हैं, तो भाई उसमें से दो इसेंशियल विटामिन निकल जाते हैं, बी और सी। समझ रहे हो? चलिए, हाँ बिल्कुल सोनम साहू। चलिए, नेक्स्ट देखेंगे। प्रश्न देखिए और बताइए। अच्छा, बढ़िया है फिर मिशन एनटीपीसी। अरे संजय, मैं आपको बताती हूँ, ये शॉर्टकट ट्रिक थी। ये एक ट्रिक है कि आपको याद रखने के लिए कि एक कीड़ा आया, पेट में घुल गया, मतलब कीड़े का मतलब होता है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। ये 4 विटामिन फैट में घुलते हैं, इसलिए उसको याद रखने के लिए हम कीड़ा बोलते हैं। ये 4 विटामिन फैट में डिसॉल्व हो जाते हैं। चलो ठीक है। और बी और सी नाम के विटामिन पानी में घुलते हैं। चलिए, नपुंसकता किसकी कमी के कारण होगा? टोकोफेरॉल, मतलब विटामिन ई। ए का संबंध आँखों से था, ठीक है। B1 जो है वो आपके बी है, मतलब स्किन आदि से संबंधित है, ठीक है। बचा क्या? ई। तो क्या सब्जियों को धोना नहीं चाहिए क्या? देखिए मैं आपको बताऊं, अब आप लौकी खा रहे हो, आप गिलकी खा रहे हो, तो पहले ही उसको वॉश कर लो ना, और उसके बाद अगर आप छिलके निकालते हो तो उसको धोने की क्या ज़रूरत है? सोचने वाली बात है, छिलके के अंदर की चीज़ गंदी कैसे होगी? समझ रहे हो? चलिए, अच्छा, सेशन लाइक नहीं किया हो तो लाइक ज़रूर से करिएगा। तो विटामिन ई आपके शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ब्यूटी स्टैंडर्ड के लिए ज़रूरी होता है। मतलब शरीर की बाहरी खूबसूरती के लिए भी विटामिन ई चाहिए, और आंतरिक भी।
क्योंकि ये आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अच्छा रखता है, गोनट्स वगैरह के लिए ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सेक्स हार्मोन के सिक्रेशन से भी रिलेट करता है। तो विटामिन ई का संबंध फर्टिलिटी से भी होता है और विटामिन ई का संबंध ब्यूटी ट्रीटमेंट से भी होता है। आपने देखा होगा कि एक कैप्सूल आता है विटामिन ई का, कई लोग उसको फोड़ के तेल में, सिर पे, चेहरे पर अलग अलग ब्यूटी ट्रीटमेंट्स में यूज़ करते हैं, और कुछ विटामिन ई की गोलियां खाने वाली भी होती है। सो ये ब्यूटी ट्रीटमेंट में भी काम करता है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। चलिए, कौन सी बीमारी नियासिन की कमी से होती है? क्या लगा रहे हो? पैलिग्रा। नियासिन क्या है? B3। रेनू, आपको गिल की नाम की सब्जी नहीं पता? तो गूगल करके देखो फिर। आई गेस आपके यहाँ कुछ और बोलते होंगे उसको। गिलकी तो वर्ल्ड फेमस हो गई यार, अपने भारत में तो गिलकी ही बोलते हैं उसको। विटामिन किस में मिलेगा? गुड क्वेश्चन। चलिए सुनिएगा। विटामिन ई अगर आप चाहते हो तो आपको पता है क्या खाना पड़ेगा? सूखे मेवे, जैसे आमंड, जैसे अखरोट, है ना। तो आप अगर बादाम खाते हैं, आप वॉलनट खाते हैं, मतलब अखरोट खाते हो, तो आपको पता है बादाम का भी तेल निकलता है, अखरोट का भी तेल निकलेगा। सो बेसिकली इनके ऑयल में आपको विटामिन ई काफ़ी ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा सूखे मेवे में सारे आ जाते हैं, पर अगर आप जो है गरीबों के बादाम, मतलब मूंगफली भी खाते हैं, तो वो भी आपको विटामिन ई मिलेगा। और साथ ही आप जितने भी सीड्स होते हैं ना, सीड्स में विटामिन ई अच्छा खासा होता है। खाते हैं, आपने को पता होगा कि लोग कच्चे भी बीज खाते हैं, तरबूज के और कद्दू के आदि ऐसे। तो सीड्स आपको खाना चाहिए। और साथ ही अगर आप अंकुरित अनाज खाओगे तो आपको विटामिन ई बहुत अच्छा मिलेगा। अंकुरित अनाज मतलब मोठ, मूंग, चना, मूंगफली, इसको सबको भिगा के रखो एंड देन आप इसको कपड़ों में बांधो और फिर वो जब जर्मिनेट हो जाए तब आप इसको खाओ। तो आपके लिए क्योंकि वो थोड़ा फर्मेंट हो जाता है ना, तो इसके कारण आपको विटामिन ई ज़्यादा अच्छे से मिलता है। ठीक है, ओके। तो निम्न में से कौन सा जिंक का अच्छा सोर्स है? क्या खाएंगे तो जिंक मिल जाएगा? अब ऐसा क्यों कहते हैं कि मूंगफली को बादाम? आई डोंट नो दैट, पर उसका टेस्ट आई गेस वैसे ही आता है। भीगी हुई मूंगफली और बादाम काफ़ी हद तक भीगे हुए सेम टेस्ट करते हैं आई गेस, इसलिए ऐसा बोलते होंगे। चलिए, मूंग, चना, ये जो है इसको अंकुरित करके खाने से विटामिन ई अच्छा मिलता है और ये स्ट्रेंथ बढ़ाता है। स्ट्रेंथ मतलब अगर आप रनिंग वगैरह करोगे तो उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए ना, तो उसमें स्प्राउट्स बहुत अच्छे माने जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा पढ़ा भी है कि भाई अंकुरित अनाज मेल्स में टेस्टोस्टेरोन के लेवल को इंक्रीज करते हैं, जो कि मेल स्ट्रेंथ हार्मोन होता है। तो सुबह उठने के बाद चने वगैरह ये खाने भी चाहिए। ठीक है, क्या हो गया मोहित? चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट सोर्स ऑफ जिंक? उत्तर होगा ऑक्टोपस। ठीक है, तो ऑक्टोपस जो है वो अगर व्यक्ति खाएगा, हाँ जितेंद्र, ऑक्टोपस जो है उसमें जिंक काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। ये एक सी फूड है। सी फूड मतलब आपने सुना है ना कॉन्टिनेंटल फूड्स, और समुद्री भोजन में लोग क्या क्या ही खाते हैं, तो उसमें ये भी आ जाता है। ऑक्टोपस खाया जाता है, समुद्री मछलियाँ, केकड़ा, प्रॉन, ये सब। नहीं, फिर प्रोटीन इंटेक ज़्यादा करो आप। ये क्या होता है? ये एक जानवर होता है ऑक्टोपस, 8 भुजाओं वाला। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ होता है अष्टभुज ऑक्टोपस। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा विटामिन हार्मोन अग्रदूत के रूप में कार्य करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन सर्व्स एज अ हार्मोन प्रिशर्सन? हाँ, मोलस्का में आता है ना।
ओके, ऑक्टोपस में ज़्यादा होता है। चलिए ओके, देखेंगे यहाँ किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर पूछा है फॉलोइंग विटामिन सर्व्स एज ए हार्मोन। हार्मोन अग्रदूत में काम करता है विटामिन डी। ठीक है ठीक है, विटामिन डी जो है वो हार्मोन, ये इसको विटामिन डी को विटामिन के अलावा हार्मोन्स भी कहते हैं। ये भी पूछ सकते हैं किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है, विटामिन डी। हाँ, ऑक्टोपस का ब्लड ब्लू होता है, रीजन है हीमोसाइनिन की प्रेजेंस के कारण। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। किस विटामिन को ब्यूटी विटामिन कहते हैं? अरे अभी हमने डिस्कस किया था। पर मैंने ये बताया था, पर उसका नाम पूछा है, तो आप बताओ। ब्यूटी विटामिन क्या होगा? कोबालमिन तो हो गया भाई B12, रेटिनॉन हो गया विटामिन ए, एस्कॉर्बिक एसिड हो गया विटामिन सी, टोकोफेरॉल हो गया विटामिन ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, कौन सा कोएंजाइम ए का एक घटक है? अच्छा सुनिए मेरी बात ध्यान से। अब आज के टॉपिक के अलावा अब मंडे को हम क्या टॉपिक देखेंगे ना, सैटरडे मतलब आज के दिन हम लोगों ने पढ़ लिया विटामिन, है ना। इसके पहले हम लोगों ने क्लासिफिकेशंस के क्वेश्चन देखे, डिजीज के देखे और ये देखे। अब हम नेक्स्ट पूरा वीक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करेंगे। एक एक वीक एक टॉपिक अपन सब्जेक्ट वाइज ले लेंगे। जैसे इस पूरा वीक हमने बायो पढ़ा, नेक्स्ट पूरा वीक हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके नेक्स्ट वीक हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। तो ये पूरा रोटेशन में चलेगा, तो आपके लगभग टॉपिक्स कंप्लीट होंगे। सो वी कैन डू वन थिंग कि नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कर देते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। व्हाट से? तो नेक्स्ट हमारा रहेगा केमिस्ट्री का पहला टॉपिक परमाणु संरचना। ठीक है, चलो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? कोएंजाइम ए का एक घटक है पेंटोथिलिक एसिड। उत्तर है यहां डी। ठीक है, जो है पेंटोथिलिक एसिड जो होता है वो कोएंजाइम ए का भी घटक होता है। आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा हो सकता है मे बी क्रेब्स चक्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फिलोक्विनोन किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? अभी हमने डिस्कस किया। देखो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि इसका नाम कैल्सिफेरॉल है। विटामिन बी है तो इसका नाम है थायमीन। और फिर अब आपके सामने दो है, अभी हमने पढ़ा, ये हो गया टोकोफेरॉल। तो उत्तर क्या हो गया? विटामिन के, जिसको कहते हैं फिलोक्विनोन। ठीक है, नेक्स्ट किस विटामिन को कोबालमिन के नाम से जाना जाता है? अभी पढ़ा, B12 साइनोकोबालमिन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। घाव को भरने में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? किस विटामिन के द्वारा घाव भरते हैं? जैसे विटामिन के जो होता है ना, वो रक्त का थक्का जमाने के लिए होता है, ब्लड क्लॉट के लिए होता है, पर घाव भरने में हेल्प करता है विटामिन सी। वुंड की हीलिंग विटामिन सी से होती है बच्चों, और ये हमेशा याद रखना, विटामिन सी जो होता है ना वो घाव भरने में हेल्प करता है। MPPSC का क्वेश्चन है ये। ठीक है, घाव भरने में किस विटामिन की जरूरत होती है? विटामिन सी। रक्त का थक्का जमने में के और घाव भरने में सी। अगला है स्कॉर्बिक एसिड के बारे में कौन सा कथन गलत है? यह एक एंटीऑक्सीडेंट है और ये एक मजबूत काम करने वाला एजेंट है। ये शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है या कोलेजन के प्रोलील और लाइसिल अवशेषों के जो है हाइड्रोक्सिलेशन में शामिल होता है। ठीक है, तो आप लोग लगा रहे हैं सी, तो सही है। एस्कॉर्बिक एसिड किसका नाम है? विटामिन सी। ये शरीर में नहीं बनता, इसको लेना ही पड़ता है। विटामिन सी का निर्माण शरीर के अंदर नहीं किया जा सकता, तो ये स्टेटमेंट गलत है। और लास्ट क्वेश्चन क्या है पता है? पर्दा प्रथा से संबंधित विटामिन कौन सा है? अब आप सोचोगे ये क्या हो गया, पर्दा प्रथा से संबंधित विटामिन मतलब क्या? जैसे हमारे अलग अलग
तत्व को पूरा ऊपर से नीचे तक ढक देते हैं। तो ये पर्दे के कारण क्या हो जाता है, विटामिन डी कहाँ से मिलेगा, समझ रहे हो? तो विटामिन डी नहीं मिलता क्योंकि सूर्य